लास्ट वीडियो में मैंने आपसे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और आपको मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरेटिकल जो जानकारी थी, जो नॉलेज थी, उसके बारे में मैंने आपको उसके बारे में बताया था। और आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आपने घर पर मोल कॉन्सेप्ट जो है उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, उसे अपनी फेयर नोटबुक में लिख लिया होगा, प्रैक्टिस की होगी उसके ऊपर। अगेन आई रिपीट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which possesses a fixed number of particle, जो कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल को कंटेन करता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, मोल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, which possesses a fixed number of particles। तो यू कैन से इजीली, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको कल न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। आपको एक वाटर का न्यूमेरिकल आपको घर पे करने के लिए दिया था, ठीक है। वाटर का मैंने आपको करवा दिया था कि वाटर का जो होता है वो कितना होता है। वाटर का देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर 2 है, और 2 इंटू 1 जो है वो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कितना 1 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल है 1 और कितना एटॉमिक मास है 16, तो 16 प्लस 2 28 यू आ गया था। मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड का, किसका दिया था? कार्बन मोनोऑक्साइड का। और आई होप आपने सबने कर लिया होगा, तो इजी है। 1 इंटू यहाँ पे लिखना है एटॉमिक मास, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, मेरे लिरिक्स पे ध्यान दीजिए आप। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन बोल में कंप्लीट ले रहा हूँ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन बोल में पूरे कंप्लीटली बोल रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिए। फोकस ओनली ऑन एट माई वीडियोज एंड माई लर्निंग्स, ठीक है, एंड माई लिरिक्स। 1 इंटू प्लस करके 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये तो लिखा है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। देन आई राइट प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 इंटू 12 हो जाएगा, 12 यू, कार्बन का 12 होता है, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का 16 यू, और 16 प्लस 12 कितना होता है 28 यू इसका आंसर है, ठीक है। एक मैंने आपको ओजोन का दिया था, एक ऑक्सीजन का भी दिया था मैंने आपको घर से करने के लिए, O2 का, ये देख लीजिए O2 का दिया था। तो O2 का क्या करना है आपको, इजीली है। 2 इंटू कितने मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो कितना आ जाएगा 32 यू। अगर O3 हो तो आपको क्या करना है 3 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 48 यू जरूर लगा दीजिएगा। यू इसका जैसा फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, मास की किलोग्राम, में से यू एटॉमिक मास जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक मैंने SO2 का बताया था, ठीक है, SO2 का भी पूछा था आपको घर से करना है, घर से करने के लिए दिया था मैंने SO2, ठीक है। SO2 का क्या होगा, देखिए 1 इंटू यहाँ लिखना है, लिखना कंप्लीटली पूरा है आंसर आपको। एटॉमिक क्या लिखा है मैंने, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस कितना ऑक्सीजन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 32, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32 यू प्लस 2 इंटू 16 यू, तो 32 प्लस 32 कितना हो गया 64 यू। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने दिए थे आपको कल, 3-4 क्वेश्चन दिए थे, आप कर लीजिएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, दिस इज ओनली ऑन फॉर टू इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब वाला रेड कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक जरूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे डेली के अपडेट्स आपको मिलते रहे। कुछ नए पेपर्स भी मैं डालूंगा आगे जाकर के खुद से ही, ठीक है, खुद के बनाए हुए एक्सपीरियंस बेस्ड पेपर डालूंगा, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू बताई थी 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 10⁻23 होता है। तो देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, आगे का फॉर्मूला ये राइट डाउन कीजिए। मैंने आपसे कहा था साइंस की वीडियो जब आप देखें, कोई भी क्लिप देखें साइंस का, अपनी रफ नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर बैठे, ठीक है। आगे है नंबर ऑफ, लिख रहा हूं यहाँ पर मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ लिख रहा हूं गिवन नंबर, ये n है, नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसको शो करते हैं कैपिटल N से, किससे शो करते हैं कैपिटल N से, ठीक है, अपॉन एवोगाड्रो, अपॉन एवोगाड्रोस, ठीक है। क्या लिखा मैंने, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ
पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसको NO से शो कर दो आप नंबर से, ठीक है। फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल में n अपॉन डिवाइड किससे देना है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब कुछ और भी टर्म्स हैं मास को फाइंड आउट करने के लिए। मास की क्या क्या टर्म्स है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, फॉर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के मोल्स का आपको नंबर फाइंड आउट करना है, कितने मोल्स है एलिमेंट में, किसी एलिमेंट में कितने, हाउ मेनी मोल्स आर कैलकुलेटेड बाय फॉर एनी एलिमेंट्स। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है गिवन मास, क्या है, गिवन मास, ठीक है, स्मॉल m, ठीक है, इसका है गिवन मास स्मॉल m अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। आप इनको सीरियसली लें, फॉर्मूलेज को सीरियसली लें, जो साइंस की वीडियो चल रहे हैं उनको सीरियसली लें, अपनी पहले रफ में लिखें, प्रैक्टिस करें, इसके बाद उसको लर्न करें और फेयर में जरूर लिख लीजिएगा। अब तक मैं काफी वीडियोस डाल चुका हूँ, काफी फॉर्मूले बता चुका हूँ, काफी आपके चैप्टर के टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर के टॉपिक्स ले रहा हूँ मैं, जो मोस्ट है, जो आपको 11-12 तक काम में आने वाले हैं उनको मैं पहले बता रहा हूँ। इसलिए आप मेरी वीडियोस को देखते देखते अपनी रफ नोटबुक निकाल करके उन्हें लिखें और फिर फेयर में उसको फेयर करें, फेयर कॉपी में। जब क्लासे रनिंग में आएगी तो मैं उनको चेक करूंगा, हेडिंग ब्लैक पेन से होनी चाहिए, डायग्राम पेंसिल से होनी चाहिए, विद लेवल्ड डायग्राम होनी चाहिए, डायग्राम के नीचे उसका नाम होना चाहिए, यदि मैंने बताया है अभी तक तो, ठीक है। आगे आएंगे तो मैं बता दूंगा। और थ्योरी जो लिखनी है वो ब्लू पेन से लिखनी है और बिल्कुल सही नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है आपको, ठीक है। आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर कंपाउंड, कंपाउंड के लिए बात करें, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये एलिमेंट्स के लिए था, नंबर ऑफ मोल्स फॉर कंपाउंड। अब किसके लिए निकालना है, कंपाउंड के लिए, ठीक है, कंपाउंड के लिए निकालना है तो सीधा सा है फॉर्मूला, वही है गिवन मास, ठीक है, यही फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन, यहां पर एटॉमिक था, यहां पर चेंज हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर, यहां हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो दोनों फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं, केवल एटॉमिक और मॉलिक्यूलर का डिफरेंस है। एलिमेंट के लिए एटॉमिक वर्ड यूज लेना, कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर वर्ड यूज लेना है। अब आपको जैसे बात करें, एक चार्ट बना के समझा देता हूँ, उसमें आ जाएगा आपके क्लियर, ठीक है, आपके क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं नंबर, क्या लिख देता हूँ, एक सेकेंड, अब इजी हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं नंबर्स, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, देख लीजिए पेपर पे, ठीक है, आई डिड राइट, मैंने थ्रू बाय मी नंबर, बीच में आई जो मिडल है आई शो मोल एंड देन वी हैव टू राइट मास, ठीक है, नंबर मोल एंड मास, देख लीजिए नंबर मोल एंड मास, ठीक है, डेट इज क्लियर। आगे देखिए नीचे नंबर के नीचे मैं लिख रहा हूं एवोग्रादो, एवोग्रादो, ठीक है, एवोग्रादोस नंबर, ठीक है, ये लिखा मैंने एवोग्रादोस नंबर। इसकी वैल्यू देखिए 6.022। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन, कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 मोल, बात मोल पूछा जाएगा तो 1 मोल ऑफ किसका, कार्बन एटम, यहां पे लिखा है मैंने C एटम, तो मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, सबसे पहले मोल पे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, देख लीजिए ये लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। इसके बाद एक एरो यहां पर लगाना है, एक एरो लेफ्ट और एक एरो राइट, तो कितना इसका मास हो जाएगा 12 ग्राम। कितना होता है कार्बन का, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, यहां लिखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो एक मोल कार्बन में कितने ग्राम हो गए, इसके 12 ग्राम हो गए। तो एवोग्रादो से कैसे रिलेट करोगे, कैसे इसको रिलेट करोगे, 23, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो देखिए 1 ग्राम कार्बन एटम के 1 मोल में कितने ग्राम हो गए, कार्बन एटम के 12 ग्राम, और इधर देख लीजिए 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन। अगर आपको हाइड्रोजन की बात करनी है तो यहां पर लिखोगे आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या लिखा मैंने, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, 1 मोल, एक एरो इधर एक एरो इधर, ये चार्ट आपको बनाना है, ये चार्ट आपको ड्रॉ करना है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहां पर आपको लिखना है 1 ग्राम, कितने ग्राम की बात होगी, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, यहां पर लिखा है मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, देख लीजिए यहां पर लिखा है 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। और इसके आगे सिंपल सा करना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ
हाइड्रोजन, ठीक है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, डेट इज क्लियर। अब इसके बाद तीसरा अपन लेते हैं, ठीक है, 2 आप उतार लीजिएगा, ठीक है। अब बार बार आप वीडियो को रिपीट करके स्लो मोशन पे यूट्यूब को चलाइएगा और सारे फॉर्मूले उतार लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स के निकालने हैं, वही है, यहाँ पर लिखना है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मैंने लिखा 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। यहाँ पर लिखा 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब टोटल कितने हो गए वाटर का? देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू इसका एटॉमिक मास भी 1, और देखिए है ना, हाइड्रोजन का 1, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 और 8 16 और 2 टोटल कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। कितना हो गया 18। H2 होता है ना, देखिए H2 होता है वाटर का, क्या होता है H2। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास कितना होता है 1, और 2 मॉलिक्यूल्स है प्लस 1 ऑक्सीजन और 16, ये तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। तो अभी अपन ने लास्ट 2 मिनट्स अगो वी हैव टू डिस्कस किस पर वी डिड डिस्कस ऑन कार्बन एटम 12 हाइड्रोजन 1, ठीक है। देन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर का टोटल 18 ग्राम है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 18 ग्राम, यहाँ लिख रहा हूँ 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, यहाँ लिखा है 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। और इधर क्या लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ लिखा है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। और देखिए अब आपको दैट इज लास्ट फॉर्मूला जो आता है सबसे काम का फॉर्मूला है, इसको जरूर याद कर लेना, इस पे स्टार भी लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा देना। इस पे लिखा है मैंने 1 मोल, इस पे लिखा है मैंने 1 मोल ऑफ एटम्स, क्या लिखा है 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। और क्या हो सकता है 1 मोल ऑफ, ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने 1 मोल ऑफ एटम्स, एंड देन मैं लिखा, और दूसरा क्या लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि कंपाउंड के लिए, एटम्स यानी कि एलिमेंट्स के लिए, दोनों के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे जो अब लिख रहा हूं मैं करंट में, इस पे स्टार इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। तीनों फॉर्मूला का बेसिक फॉर्मूला ये यहाँ पर लिखा है मैंने बॉक्स में 1 मोल ऑफ एटम्स और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक राइट हैंड साइड में एरो लगाइएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में एरो लगाइएगा। अब लिस्ट वही चल रही है, राइट और लेफ्ट में एरो का मतलब है ये मास के नीचे की है, ये मोल के नीचे की है, ये नंबर्स के नीचे की है, ठीक है। इसी को आगे मैंने कंटिन्यू किया है, जो लास्ट में आपने 2 लिखे थे उसी के नीचे थर्ड 1 ये लिखा है, जैसे कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, और थर्ड नंबर पे वाटर का हो गया, 4th नंबर पे लिख रहा हूँ, उसी के नीचे लिखिएगा मॉलिक्यूलर मास। इधर लिखना है आपको मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इन ग्राम्स, आपको लिखना है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ये है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ये एरो के सामने यही है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले एरो पे लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये था। और ये जो मोल जो शब्द है, मोल जो वर्ड है, द वर्ड मोल, ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था 1896 में विलियम ओस्टवर्ल्ड ने, किसने, विलियम ओस्टवर्ल्ड में। सो आई वांट टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू दिस वीडियो, यूट्यूब वीडियो, ठीक है, आई वांट टू से अगेन द वर्ड जो मूल शब्द है, द वर्ड मूल, मैंने लिखा है द वर्ड मूल, ये मूल शब्द है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896। इसको स्टार लगा करके नोट डाल करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, नोट डाल करके मोल, द वर्ड मोल, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड AROUND अराउंड 1896, कौन सा है 1896, वाई, किस वैज्ञानिक के थ्रू, साइंटिस्ट का नाम है विल्हेम WILHELM, विल्हेम ओस्टवर्ल्ड, OSTWALD, ओस्टवर्ल्ड, ठीक है, इसका नाम है विल्हेम ओस्टवर्ल्ड। सो I want to say again, repeat to all of you students through the video. So
you note down in your copy mole, the word mole, मूल शब्द, the word mole was introduced around 1896 by William Ostwald. ठीक है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है मोल. मोल कौन सी लैंग्वेज का है? लैटिन शब्द है. कैसा है? लैटिन वर्ड है ये. ठीक है, अब आप आ जाइए, जो मोल के इतने सारे फॉर्मूले थे उन पर क्वेश्चन कैसे बनेगा. क्वेश्चन बनेगा इन पर कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग. ठीक है, कैलकुलेशन के लिए देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बता देता हूं. कैलकुलेट, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग. आपको क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है. ये तो हो गई मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी. फॉर्मूला यूनिट मास मैंने आपको, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू फॉर्मूला यूनिट मास. ठीक है, आगे आपको सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बता दिए. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं. ठीक है, और यूनिट फॉर्मूले आपको बता चुका हूं. इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू द यूट्यूब वीडियो. सो अगेन आई डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक. टर्म्स ऑफ मास में फॉर्मूले बता चुका हूं कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके फाइंड आउट करने. तो अब आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, और फाउंडेशन में बनेगा, स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है. सो 11 थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़े आगे के लेवल की 11th-12th में जाकर यही पढ़ोगे आप. तो इसलिए अपनी तैयारी को पहले से स्ट्रांग करें. ठीक है, और जितना पॉसिबल हो सकेगा राहुल सर आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल है. ठीक है, आप जो भी क्वेरी हो यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं. लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स होता है, उसमें क्वेश्चन अपनी क्वेरी लिख सकते हैं. मैं सभी स्टूडेंट्स को बराबर से लेके चल रहा हूँ, सबको प्रॉपर आंसर बताऊंगा. आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं. ठीक है, और आप मैसेजिंग थ्रू कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. और अनिल जी सर जो आपके इंचार्ज हैं उन्होंने आपका ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें कॉमन क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे आंसर आपके सभी स्टूडेंट्स को पता लगेंगे. ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग. पहला क्वेश्चन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम. सेकंड है 12.044 इंटू 10⁻23. ठीक है, नंबर ऑफ हीलियम एटम. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको निकालना है 12 ग्राम ऑफ हीलियम. तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर एटॉमिक मास. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा. एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4u. कितना होता है? 4u. मॉलिक्यूलर मास, आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना दे रखा है? 52. ठीक है, आपको फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स. क्या लगाना है? नंबर ऑफ मोल्स, जो मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले आपसे डिस्कस किया था. 2 मिनट पहले ही आपसे डिस्कस किया था. नंबर ऑफ मोल्स ये लिखा है मैंने, मोल्स. ठीक है, थोड़ा राइटिंग का देख लीजिएगा. नंबर ऑफ मोल्स मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए. गिवन मास, ये है गिवन मास जो m अपॉन ये है मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M. तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. तो आपको 52 अपॉन 4 करना है. कितना आ गया? 13. इसका आंसर है 13. अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 12.044. तो इसमें क्या करना है आपको? 1 मोल का दे रखा है इसने 1 मोल. वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 मोल की कितनी है? 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, ये तो डायरेक्ट निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जब मैंने बता रखा है, अगर आपको 1 मोल की वैल्यू दे तो आपको फॉर्मूला लगाना है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल में n अपॉन एवोगाड्रो, अपॉन एवोगाड्रोज नंबर के n 0 ब्रैकेट में. तो कितनी वैल्यू दे रखी है इसने? इन्होंने क्वेश्चन में दिया 12.044 इंटू 10⁻23. ये तो आपको गिवन है, और एवोगाड्रो की वैल्यू आपको रटनी है, आपको लर्न करनी है. आपको नहीं देगा ये वैल्यू, आपको खुद से लर्न करनी है. अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, और आंसर आ गया इसका 2. तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बताए मैंने. एक क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है. इसमें 52 ग्राम ऑफ हीलियम है. सेकंड है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम एटम. फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है आपको. हीलियम एटम का एटॉमिक मास होता है 4u. मोल्स आपको 52 आपको दे रखे. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास. स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है. 52 अपॉन 4 13 इसका आंसर है फर्स्ट का. सेकंड है आपको 12.044 पूछ रहा है, तो वी नो डेट यहाँ लिखेंगे. वी नो डेट 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23. और आगे कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दीजिए आप. सो यू शुड अप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल में n अपॉन एवोगाड्रो नंबर n0 इक्वल्स टू 12.0
देख लीजिए 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 दोनों डिवाइड दे दिया, 2 आ गया। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, इन सबको आपको फेयर में नोट करना है। जितने भी वीडियोस में मैंने बताए वो आपको फेयर में लिखने हैं, रफ में लिखने हैं। रफ में पहले लिखोगे आप, फिर फेयर में करोगे। जो भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साइंस को पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। जितनी आप पढ़ोगे प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे साइंस उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ठीक है। और आगे की वीडियो में कुछ नए एग्जांपल लेकर आऊंगा, कुछ नए टॉपिक्स लेकर आऊंगा मैं। ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय ऑल ऑफ टू स्टूडेंट्स।